ओके, इसमें हम देखेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में। तो इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर इन अ साइलेंट और क्विसेंट यूट्रस बाय मेडिकल, सर्जिकल और कंबाइंड मेथड फॉर वजाइनल डिलीवरी। इंडक्शन मतलब कम्प्लीटली हमें इनिशिएट करना। पहले से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे थे, हमने इनिशिएट किए बाय मेडिकल, सर्जिकल और कंबाइंड मेथड फॉर वजाइनल डिलीवरी। ऑगमेंटेशन का मतलब होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे पहले से ही, लेकिन वो वीक थे, लेबर को सपोर्ट करे या लेबर को आगे बढ़ाए उतने स्ट्रांग नहीं थे, हमने उन्हें ऑगमेंट किया या एक्सेलरेट किया यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ लेबर। तो ये डिफरेंस है बिटवीन इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। स्पॉन्टेनियस लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अपने आप ही होते हैं और अपने आप ही प्रोसेस ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाती है। तो ये 3 डेफिनेशन होगी। मेन हमारा फोकस यहाँ पे होगा इंडक्शन ऑफ लेबर। अब इंडक्शन ऑफ लेबर हम करते क्यों है? पर्पस ऑफ इंडिकेशन इज when there is risk of continuation of pregnancy either to the mother or fetus। ओके, अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखी तो मैटरनल हेल्थ या फिर फीटल हेल्थ किसी को भी प्रॉब्लम हो तब हमें इंडक्शन ऑफ लेबर करके डिलीवरी कर देनी पड़ती है फीटस की। यह है पर्पस ऑफ इंडिकेशन, पर्पस ऑफ इंडक्शन। अब पैरामीटर्स क्या क्या होंगे जो हमें देखने पड़ेंगे बिफोर इंडक्शन ऑफ लेबर? तो कुछ मैटरनल पैरामीटर्स हैं और कुछ फीटल पैरामीटर्स हैं। तो मैटरनल पैरामीटर्स में हमें कंफर्म करना पड़ेगा इंडिकेशन ऑफ लेबर की, वो हम बाद में देखते हैं। बिशप स्कोर देखना पड़ेगा, क्लिनिकल पेल्विमेट्री करनी पड़ेगी कि पेल्विस एडिक्वेट है कि नहीं है फॉर लेबर, फिर एक्सक्लूड द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, फिर काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, उसको रिस्क प्रोसीजर के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में वो सब समझाना पड़ेगा। ये मैटरनल फैक्टर्स जो हमें असेस करने पड़ेंगे बिफोर इंडक्शन ऑफ लेबर। फिर फीटल फैक्टर्स है, उसमें हमें जेस्टेशनल एज देखनी पड़ेगी फीटस की, वो कंप्लीट है कि नहीं है, एडिक्वेट है कि नहीं है। फीटल वेट एस्टिमेट करना पड़ेगा, लंग मैच्योर हुई है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, फीटल प्रेजेंटेशन कौन सा है, फीटल लाई कौन सी है, वो सब देखनी पड़ेगी। ये कुछ फीटल फैक्टर्स हैं और ये मैटरनल फैक्टर्स विच नीड्स टू बी असेस्ड बिफोर इंडक्शन ऑफ लेबर। अब इंडिकेशन ऑफ लेबर क्या होता है? इंडिकेशंस फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर, उसका एक निमोनिक है परी MP3CD, और H एक अलग से याद रखना पड़ेगा। H याद रख लेना, वो पहले ही लिख देना। H इज़ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, लाइक माइल्ड प्री एक्लेम्शिया हो या फिर सीवियर प्री एक्लेम्शिया हो या एक्लेम्शिया हो, इन शॉर्ट हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। अब परी MP3CD, परी लेके आई MP3 की CD, MP3 गाने होते हैं उसकी CD। तो एक P है वो है पोस्ट टर्म। ओके, पोस्ट टर्म। A है एब्रप्शियो प्लेसेंटा, R है RH आइसोइम्यूनाइजेशन, I है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, M है मेटरनल कॉम्प्लिकेशन लाइक डायबिटीज़ हो या फिर कोई रीनल एबनॉर्मलिटी हो मदर को। फिर यहाँ पे MP3 नहीं आएगा, MP2 आएगा, लेकिन MP3 इजीली याद रहेगा इसलिए MP3 लिखा, लेकिन सिर्फ 2 ही P आएंगे। एक P है, एक P यहाँ पे तो हो गया पोस्ट टर्म। फिर उसके बाद दूसरा P है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। फिर दूसरा वाला P है पॉलीहाइड्रेमनोस और ओलिगोहाइड्रेमनोस। फिर C है कॉन्जेनिटल एनोमली ऑफ फीटस। फिर D है इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ फीटस। फिर एक H हमने देख लिया हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये इंडिकेशन हो गई इस निमोनिक परी MP3CD। अब देखते हैं बिशप स्कोर। हमने एक पहले देखे थे कुछ फैक्टर्स विच आर नीडेड टू बी असेस्ड बिफोर इंडक्शन ऑफ लेबर, उसमें से एक था बिशप स्कोर। अब बिशप स्कोर क्या है, क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि डिलीवरी बिफोर लेबर द सर्विक्स इज फिट फॉर डिलीवरी। ओके, फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर इट इज़ नेसेसरी टू चेक द स्टेटस ऑफ सर्विक्स बिफोर इंडक्शन ऑफ लेबर टू सी वेदर द सर्विक्स इज फिट फॉर डिलीवरी और नॉट। तो वो हम चेक करेंगे बाय बिशप स्कोर। इन शॉर्ट हम सर्विक्स के स्टेटस को चेक करेंगे बिफोर डिलीवरी। बिशप स्कोर इज यूज्ड टू चेक द स्टेटस ऑफ सर्विक्स बिफोर इंडक्शन ऑफ लेबर। अब उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आएंगे? इसका निमोनिक है दिल्ली पुलिस एम्प्लॉयड स्पेशल कमांडोज, दिल्ली पुलिस एम्प्लॉयड स्पेशल कमांडोज। D से डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, P से पोजीशन ऑफ सर्विक्स, E से इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, S से स्टेटस ऑफ फीटल हेड और C से कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। ये बिशप स्कोर है। अब एक मॉडिफाइड बिशप स्कोर भी आया है, उसमें इफेसमेंट की जगह लेंथ ऑफ सर्विक्स ऐड हो गई है। तो इसका निमोनिक हो जाएगा दिल्ली पुलिस लेफ्ट स्पेशल कमांडोज। ओके, D से डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, P से पोजीशन ऑफ सर्विक्स, E से इफेसमेंट और L से लेंथ ऑफ सर्विक्स, S से स्टेटस ऑफ द फीटल हेड और लास्ट में
सी से कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। डायलिटेशन में हम देखेंगे कि सर्विक्स कितना डायलेटेड है और अकॉर्डिंगली हमने स्कोर दिए हुए हैं। तो इसमें डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। ओके, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अगर सर्विक्स क्लोज्ड होगा या डायलेटेड नहीं होगा तो स्कोर इज 0, 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेटेड स्कोर इज 1, 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेड स्कोर इज 2 एंड मोर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर डायलेटेड स्कोर इज 3। तो 0, 1, 2, 3, पहले में नॉट डायलेटेड, दूसरे में 1 to 2 सेंटीमीटर, फिर 3 to 4 और उसके बाद मोर देन इक्वल टू 5। उसके बाद सेकंड है पोजीशन ऑफ सर्विक्स। पोजीशन ऑफ सर्विक्स, नॉर्मली सर्विक्स कैसा होता है, वो जो एंगल थे यूट्रस के वो दो, एक यहाँ पे होता है एंटी वर्जन एंगल और दूसरा होता है एंटी फ्लेक्शन एंगल। लेकिन जब लेबर होने वाला होता है तब सर्विक्स क्या होता है, ये वो स्ट्रेट हो जाता है। ओके, ड्यूरिंग लेबर सर्विक्स कम्स एंटीरियरली, मतलब ये सर्विक्स ऐसे सीधा आ जाता है यहाँ पे, तो ये पूरा ऐसे कर्व होता है वो ऐसे स्ट्रेट हो जाता है। सर्विक्स कम एंटीरियरली तो वो स्ट्रेट हो जाता है टू फेवर द लेबर प्रोसेस, ताकि फीटस इजीली पास हो सके थ्रू द सर्वाइकल कैनाल। तो हम पोजीशन ऑफ सर्विक्स वो असेस करते हैं। अगर सर्विक्स की पोजीशन पोस्टीरियरली है तो स्कोर इज 0, अगर सर्विक्स की पोजीशन मिड लाइन में है तो स्कोर इज 1, अगर सर्विक्स की पोजीशन एंटीरियरली है तो फिर स्कोर इज 2। इसमें मैक्सिमम स्कोर 2 है। ऐसे दो पैरामीटर्स है जिसमें मैक्सिमम स्कोर 2 है, बाकी सब में 3 है। तो दो कौन से है, एक है पोजीशन ऑफ सर्विक्स और दूसरी है कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। पोजीशन और कंसिस्टेंसी, पी और सी, इसमें मैक्सिमम स्कोर 2 तक है, बाकी सब में 3 तक। तो हमने 2 देख लिया अभी, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स और एक पोजीशन ऑफ सर्विक्स। फिर थर्ड है इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। अब इफेसमेंट का मतलब क्या होता है, सर्विक्स जो होता है वो इट बिकम्स पार्ट ऑफ द यूट्रस बाय, कैसे होता है, सर्विक्स गेट्स रिट्रैक्टेड बैक इनटू द यूट्रस ड्यूरिंग लेबर या ऑनसेट ऑफ लेबर। सर्विक्स क्या करता है, ऐसे बैकवर्ड रिट्रैक्ट हो जाता है और यूट्रस में आ जाता है, यूट्रस का ही पार्ट बन जाता है। तो वो हम परसेंटेज में असेस करेंगे। तो अगर 30% सर्विक्स का इफेसमेंट है स्कोर इज 0, 40 to 50% में स्कोर इज 1, 60 to 70% में स्कोर इज 2 और मोर देन इक्वल टू 80 में स्कोर इज 3। तो इन शॉर्ट 30, 40, 60, 80 ऐसे याद रखो। 30 में 0, 40 to 50 में 1, 60 to 70 में 2 और मोर देन इक्वल टू 80 में 3। ये थर्ड पैरामीटर हो गया इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। अब सेम मॉडिफाइड बिशप स्कोर में इफेसमेंट की जगह आ जाता है लेंथ ऑफ सर्विक्स। लेंथ ऑफ सर्विक्स हम क्लिनिकली असेस नहीं कर सकेंगे, इफेसमेंट हम क्लिनिकली असेस कर सकेंगे, तो इसलिए रूटीनली बिशप स्कोर करते हैं, जबकि ये लेंथ ऑफ द सर्विक्स मेजर करनी पड़ेगी हमें बाय अल्ट्रासाउंड। लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट है वो होता है मॉडिफाइड बिशप स्कोर। तो लेंथ ऑफ द सर्विक्स में स्कोरिंग कैसे होती है, अगर लेंथ ऑफ द सर्विक्स ज़्यादा होगी तो वो अनफेवरेबल कंडीशन होगी फॉर लेबर। तो जितनी कम सर्विक्स की लेंथ होगी उतनी फेवरेबल कंडीशन होगी, तो जितनी कम सर्विक्स की लेंथ होगी स्कोर उतना ज़्यादा होगा। तो अगर सर्विक्स की लेंथ मोर देन 4 सेंटीमीटर है तो स्कोर इज़ 0, 2 to 4 सेंटीमीटर है स्कोर इज़ 1, 1 to 2 सेंटीमीटर है स्कोर इज़ 2 एंड लेस देन 1 सेंटीमीटर है स्कोर इज़ 3। कोई इसमें 4, फिर 2 to 4, फिर 1 to 2 और लास्ट में लेस देन 1 सेंटीमीटर, उसमें स्कोर आता है 3। तो हमने 1, 2, 3, 4 पैरामीटर्स देख लिए। अब पांचवा है स्टेटस ऑफ फीटल हेड। स्टेशन ऑफ फीटल हेड, अब ये क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स द रिलेशनशिप ऑफ द लीडिंग पॉइंट ऑफ फीटल हेड विद द इस्चियल स्पाइन। तो इस्चियल्स, ये सपोज हमारी पेल्विक कैविटी है, पेल्विक आउटलेट है, उसमें हमने सेंटर लिया हुआ है इस्चियल स्पाइन को। ओके, एक बार अगर फीटल हेड इस्चियल स्पाइन से नीचे आ गया तो फिर लेबर का प्रोसेस ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि हमने पेल्विक डायमीटर्स में देखा था कि जो इस्चियल स्पाइन के बीच का जो डायमीटर होता है विच इज़ इंटर इस्चियल डायमीटर, वो सबसे कम होता है, अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से इंटर इस्चियल डायमीटर से अगर फीटल हेड पास हो गया तो उसके बाद तो फीटल हेड ईजिली पास हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस्चियल स्पाइन को सेंटर लिया हुआ है, इसका स्टेशन होता है 0। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे माइनस में होता जाएगा, -1, -2, नीचे जाएंगे वैसे +1, +2, +3। ओके, अबव द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन इट इज़ नेगेटिव स्टेशन, इफ बिलो द लेवल इट इज़ पॉजिटिव स्टेशन।
अब इसमें स्कोरिंग कैसे होती है, ये यहाँ पे इस्चियल स्पाइन है, ऊपर सारे नेगेटिव -1 -2 -3, नीचे से पॉजिटिव +1 +2 +3। अगर सपोज फीटल हेड ऐसे +1 कोई भी पॉजिटिव स्टेशन में हो, मतलब 0 से नीचे हो, बिलो द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन, तो स्कोर होगा +3। इन शॉर्ट पॉजिटिव में हो +1 या +2 +3 कोई भी, तो स्कोर होगा +3। एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन मतलब 0 स्टेशन में हो तो स्कोर होगा 2। उसके बाद -1 या -2 उनके बीच में हो, सॉरी 0 to -1 में हो, 0 to -1 में हो तो स्कोर होगा 2। 0 में नहीं, 0 और -1, 0 और -1 इज एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन, उसमें होगा 2। -2 में होगा स्कोर 1, फिर उसके ऊपर 0। होपफुली मैं फिर से बता देता हूँ। अगर पॉजिटिव स्टेशन में होगा फीटल हेड तो स्कोर +3। अगर एट द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन होगा, मतलब 0 और -1 स्टेशन के बीच में वहाँ पे होगा तो स्कोर होगा 2। फिर -2 में होगा तो स्कोर होगा 1। फिर -2 से ऊपर होगा तो होगा 0। ये स्टेशन ऑफ द फीटल हेड। अब लास्ट है कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। कंसिस्टेंसी हमें पता है कि लेबर के पहले सर्विक्स की राइपनिंग होनी चाहिए, मतलब सर्विक्स सॉफ्ट होना चाहिए। तो अगर सर्विक्स सॉफ्ट हो गया है तो स्कोर होगा 2, अगर मीडियम है तो फिर 1, और अगर फर्म है सर्विक्स तो फिर 0। तो ये था बिशप स्कोरिंग टू चेक द सर्वाइकल स्टेटस बिफोर इंडक्शन ऑफ लेबर। अब मैक्सिमम बिशप स्कोर हो सकता है 13। ओके, जितने भी ऐड करेंगे 2 2 थे और बाकी 3 वाले, तो 3 × 3 9 और 9 + 4 13, तो मैक्सिमम स्कोर होगा 13। इफ़ द स्कोर इज मोर देन इक्वल टू 9 then it will denote maximum success of induction of labor. In short 9 या 9 से ऊपर हुआ तो it will suggest maximum success of induction of labor. लेकिन अगर स्कोर लेस देन इक्वल टू 5 हुआ, इन शॉर्ट लेस देन 6 हुआ, इट विल इंडिकेट पुअर स्कोर। उससे पहले हमें राइपनिंग ऑफ सर्विक्स करनी पड़ेगी अगर पुअर स्कोर हुआ तो मिनिमम स्कोर क्या होना चाहिए, 6। मिनिमम स्कोर शुड बी 6 फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्कोर लेस देन इक्वल टू 5 इट डिनोट्स पुअर बिशप स्कोर, तो मिनिमम स्कोर होना चाहिए 6। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर देख लेते हैं। तो इंडक्शन ऑफ लेबर हम क्यों करते हैं, ताकि वजाइनल डिलीवरी वो हो सके। तो जो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वजाइनल डिलीवरी होगी वही कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर होंगे। तो contraindications are severe CPD, contracted pelvis, transverse lie, bro presentation, face presentation, fetal distress, fetal distress, placenta previa, classical cesarean section, previous 3 LSCS, okay, previous hysterectomy, previous myomectomy, and active genital herpes infection. In short, contraindication of vaginal delivery are same as contraindication of induction of labor.